ठीक है, चलो तो ये समझ लेते हैं, आखिरी टॉपिक है, फिर पूरी थ्योरी देखो शेयर्स की कंप्लीट हो जाएगी, जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन हमसे पूछ सकता है। तो इसकी कहानी मैं आपको अलग से समझा देता हूँ, जो यहाँ अंग्रेजी लिखी है वो फिलहाल आपको एकदम से समझ ना आए, तो बस आप ध्यान से सुनते रहना। देखो बच्चों, क्या होती है कहानी की, एक कंपनी होती है, यहाँ पर कंपनी अपने एक एम्प्लॉय को, ध्यान रखना फर्क क्या है, शेयर होल्डर नहीं है, ये भी एम्प्लॉय है, नौकर है, लेकिन कंपनी को लगता है कि ये एम्प्लॉय जो है कहीं हमारी कंपनी छोड़ ना दे, तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को एक चिट्ठी भेजती है। इस चिट्ठी में देखो क्या लिखा है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप ऐसे सुन लो। इस चिट्ठी में लिखा है कि एम्प्लॉय, अगर तुम लगातार हमारी कंपनी में 3 साल तक काम करोगे और 3 साल तक तुमने कहीं और नौकरी नहीं करी और हमारे यहाँ टिक कर काम करोगे, तो 3 साल के बाद हम तुम्हें ये ऑप्शन देंगे कि तुम चाहो तो हमारी कंपनी के 500 शेयर्स खरीद सकते हो, और वो भी मात्र 2 रुपए में। और वैसे बता देता हूँ, कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस जो है ना, कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस 15 रुपए है वैसे, लेकिन कंपनी अपने एम्प्लॉय को कहती है कि अगर तुमने 3 साल तक टिककर हमारे यहाँ नौकरी कर ली, मतलब 3 साल तक तुमने नौकरी करते रहे, तो 3 साल बाद तुम्हें हम अपनी कंपनी के 500 शेयर्स खरीदने का मौका देंगे, और वो भी मात्र 2 रुपए में। तो एम्प्लॉय बड़ा खुश होता है, मनी मन कहता है अरे वाह मजे आ गए, तो 3 साल नौकरी तो करनी है बस, तो कर लूंगा नौकरी, क्या दिक्कत है। तो कंपनी इस तरह का एक ऑप्शन देती है। तो पहले आपको इस बेसिक मीनिंग को समझना है। ये जो कागज की चिट्ठी है ना, ये जो कागज है, इसको वैसे ग्रांट कहते हैं, इसको वैसे ग्रांट कहते हैं, लेकिन यहीं से नाम पड़ गया ईसॉप। तो अगर आप धीरे धीरे देखो, तो देखो पहला कीवर्ड क्या आ गया, एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉय को दिया। दूसरा कीवर्ड क्या आ गया, स्टॉक। स्टॉक वर्ड का मतलब शेयर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एम्प्लॉय को शेयर दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन मतलब कंपलसरी नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद उसको डंडा मार के कहेंगे कि तू खरीद अब 2 रुपए का, ऐसा कंपलसरी नहीं है। उसको ऑप्शन देते हैं, चॉइस देते हैं, भाई लेना है ले ले, नहीं लेना तो मत ले, तेरी मर्जी। तो एम्प्लॉय को शेयर लेने का ऑप्शन देते हैं, ऐसी स्कीम बना दी। तो बस देखो क्या नाम पड़ गया, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ई सॉप। तो ये तो हो गया बेसिक मीनिंग, ठीक है ना। तो पहले पॉइंट में तो यही अंग्रेजी लिखी है, जो मैंने आपको सरल भाषा में समझा दी। बाकी आगे की कहानी भी इसी में समझा देता हूँ। तो मान लेते हैं इस आदमी ने 3 साल अपने कंप्लीट कर लिए, इसने अपनी 3 साल की नौकरी कंप्लीट कर ली। फिर उसके बाद कंपनी कहती है कि चलो अब तुम बताओ कि तुम्हें शेयर लेने हैं या नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो अपना रात को ही कंपनी कॉल कर देगी, बताओ अभी बताओ ले रहे हो कि नहीं, थोड़ा टाइम देगी ना। तो कंपनी कहती है चलो हम आपको 6 महीने का टाइम देते हैं, 6 महीने तक सोच के हमें बता देना कि लेना है या नहीं लेना, मतलब जो भी है पिक्चर क्लियर कर देना, यस या नो। तो वो शेयर होल्डर कहता है चलो ठीक है मैं सोच के बता दूंगा, तो 6 महीने का उसको थोड़ा सा टाइम दे देता है। उसके बाद वो हो सकता है या तो यस कह दे, क्या ठीक है, और या नो कह दे, जो भी कहे भाई वो तो उसकी मर्जी है, कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना। चलो तो अब जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो बताएंगे, इस 3 वर्ष के पीरियड को क्या कहते हैं, बताओ बच्चों, इन 3 वर्ष के पीरियड को क्या कहते हैं। ये जो नीले रंग से पट्टी बनी हुई है, इस 3 वर्ष के पीरियड को क्या कहते हैं। सागर कह रहे सर आप आर्टिस्ट भी हो क्या, हाँ सागर मैं आर्टिस्ट भी हूँ। नहीं, हाँ वेरी गुड। तो हिमांशु भाई ने सही कहा, ठीक है, और साहिल ने सही कहा, ठीक है, सही। तो इसे कहते हैं, नहीं एग्जैक्ट टर्म याद रखनी है, वेस्टिंग पीरियड, ठीक है ना, इसे कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। तो कीवर्ड थोड़ा सा वेस्टिंग वर्ड याद रखना, अभी आगे दिखा दूंगा, नोट्स में भी लिखा है, इसको कहते हैं वेस्टिंग पीरियड, ठीक है ना। आम भाषा में लॉक इन पीरियड हो गया, लेकिन लॉक इन लिखना नहीं एग्जाम में, ना ऑप्शन में टिक करना है, आपको टिक करना है वेस्टिंग पीरियड, ठीक है ना। तो अभी दिखाता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये जो 6 महीने का समय है, बताओ जिन्हें पता है, ये 6 महीने का जो समय है इसे क्या कहते हैं, 6 महीने के समय को, 6 मंथ वाले समय को क्या कहते हैं।
देखते हैं कौन बताएगा। ठीक है किम, अभी सब करता हूँ। सोनू कह रहा है सर प्लीज मेरा भी नाम लो। ठीक है सोनू, तुम्हारा भी नाम ले लिया। वेरी गुड। तो काव्यांश का सबसे पहले बिल्कुल सही, शौर्य का सही। ठीक है, इस 6 महीने के पीरियड को कहते हैं, ये याद रखना है, एक्सरसाइज पीरियड। मतलब एम्प्लॉय चाहे तो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले या चाहे तो ना करे, तो इसको बोल देते हैं एक्सरसाइज पीरियड, है ना। तो ये कुछ डायग्रामेटिक कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। मैं दिखा देता हूँ सारी बातें। तो पहला पॉइंट तो हमारा कवर हो ही गया था, अभी सेकंड पॉइंट छोड़ दो। थर्ड पॉइंट भी कवर हो गया कि एम्प्लॉय चाहे तो ले सकता है और चाहे ना ले, उसकी मर्जी। उसके बाद अभी इस पॉइंट पे बाद में आ रहा हूँ, बाकी देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स पे पहले आ जाता हूँ। ग्रांट का मतलब आप समझ गए, ग्रांट का मतलब हो गया वो चिट्ठी, ग्रांट। ग्रांट डेट का मतलब हो गया जिस दिन वो चिट्ठी दी। वेस्टिंग का मतलब आप समझ गए कि मतलब भाई उसको 3 साल तक नौकरी करनी है, वो वेस्टिंग हो गया। ठीक है ना। वेस्टिंग डेट, वेस्टिंग डेट का मतलब है जब 3 साल कंप्लीट हो गए, तो डायग्राम पे मतलब ऐसे ही बना लेता हूँ आपको बताने के लिए। वेस्टिंग डेट का मतलब हो गया जब 3 साल उसने कंप्लीट कर लिए, कि भाई हाँ अब तुम पहुंच गए बिल्कुल मंजिल पर, तो इस वाली डेट को कहेंगे वेस्टिंग डेट। मतलब आपका वेस्टिंग पीरियड जो है वो खत्म हो गया, यानी कि आपने अपने 3 साल की नौकरी जो है वो कंप्लीट कर ली, तो इसको बोलते हैं वेस्टिंग डेट। उसके बाद वेस्टिंग पीरियड, ये आपको बता ही दिया, वही 3 साल का समय मान लो। अच्छा, ऐसा रटना नहीं है कि 3 ही साल का होता है, वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया। क्या पता कंपनी का 2 हो, किसी कंपनी का 4 हो, किसी कंपनी का 5 हो, है ना, जो भी हो। उसके बाद एक्सरसाइज, मतलब ये तो भाई एम्प्लॉय यहाँ कर रहा है ना कर रहा है, उसका मतलब हो गया एक्सरसाइज, कि वो ले रहा है, मतलब वो अप्लाई कर रहा है शेयर के लिए या नहीं कर रहा, उसको बोल दिया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पीरियड, ये वही हमारे एग्जाम्पल में 6 महीने वाला है ना, कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर बता दो तुम्हें लेना है कि नहीं लेना। 6 महीने हो गए तो फिर नहीं मानी जाएगी बात। उसके बाद एक्सरसाइज प्राइस, हमारे एग्जाम्पल में 2 रुपए। हमने कहा था ना कि तुम शेयर ले सकते हो, कितने रुपए का ले सकते हो, 2 रुपए का ले सकते हो, तो एक्सरसाइज प्राइस। उसके बाद वैल्यू ऑफ ऑप्शन, हमारे एग्जाम्पल में, चलो इसका आंसर भेजो जल्दी से। इसका आंसर हमारे एग्जाम्पल में कितने रुपए है, जल्दी आंसर भेजो, अपने दोस्त को हराना है, देखते हैं हम। हाँ, किसी को भी मिल सकता है साहिल, कोई भी इम्प्लॉय हो उसको ई सॉप दिया जा सकता है। एक बच्चा पूछ रहा है क्लास स्टार्ट कब हुई थी, तो तुम अपना वो लगा के रखो रिमाइंडर। कह रहे हो क्लास स्टार्ट कब हुई थी, क्लास तो हो गई थी 11 बजे स्टार्ट। 2 घंटे पढ़ ली हमने, अब कल भी 11 बजे है। वेरी गुड, शाबाश, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, आहा हा। चलो वेरी गुड, तो ये सही आंसर आया मेजॉरिटी का, बिल्कुल सही। तो जो बच्चा समझा उसको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। वेरी गुड, 13 रुपए है ना। और जिसको अगर नहीं पता तो फॉर्मूला यहाँ लिखा है कि मार्केट प्राइस और इशू प्राइस का बेसिकली डिफरेंस। तो भाई हमारा शेयर था 15 रुपए का मार्केट प्राइस, और हम इशू कर रहे थे 2 रुपए में, तो इसके डिफरेंस को कहते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो हमारे एग्जाम्पल में वैल्यू ऑफ ऑप्शन मतलब हो गया 13 रुपए। तो 15 रुपए मार्केट प्राइस था, 2 रुपए हम कह रहे थे हम इशू कर देंगे, तुम्हें 2 रुपए में दे देंगे, तो उसको बोल देते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ठीक है ना। तो ये था बेसिकली इस चैप्टर की थ्योरी में, शेयर्स में। तो देख लो शेयर्स इतना बड़ा चैप्टर था,